नमस्कार दोस्तों, इति ट्रेडिंग ऑफ आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस करेंगे और डेली चार्ट पर एनालिसिस करेंगे और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो निफ्टी से बात कर लेते हैं। निफ्टी हमारा क्या चल रहा है। तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी वीक का चार्ट वीकली चार्ट पर खोल लिया और देखो सपोर्ट बनकर आ रहा है। पहला और दूसरा, ये 2 वीक का सपोर्ट है और 22,780 का सपोर्ट मान के चलिए आप। ये हमारा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हमारा दूसरा सपोर्ट ये निकलेगा वीकली चार्ट पर, तीसरा निकलेगा ये जो 22,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर मार्केट जिस तरह से मार्केट इस तरह से कंटिन्यू आया है, वापस रिट्रेस हुआ इस चार्ट चैनल के आसपास, वापस सेलिंग आई है इसके आसपास। अगर इससे ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद वापस कंटिन्यू यहाँ तक आएगा, उसके बाद यहाँ तक आएगा, तो ये सपोर्ट नीचे की तरफ के लिए और मार्केट को यहाँ थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा ऊपर की तरफ को जाने के लिए, तभी मार्केट थोड़ा रुकेगा। अब कल मंडे को क्या हो, तो डेली चार्ट पे चलेंगे, डेली चार्ट के एनालिसिस देखेंगे कि डेली चार्ट पे क्या होगा मार्केट में। तो डेली चार्ट के अकॉर्डिंग निफ्टी में निफ्टी में ये 1, 2 और 3 बार यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। अगर मार्केट अभी बार बार सपोर्ट ले रहा है इसे, अगर इस पूरे वीक हम क्या देखेंगे, ये सपोर्ट ना टूटे, 22,780 का लेवल जो पकड़ के चल रहे हैं, इसका ये नीचे कंटिन्यू डेली चार्ट पे कंटिन्यू क्लोजिंग ना हो, उसके होती है तो मार्केट ये पकड़ेगी। अगर मार्केट अब देखो दो चीज़ क्या देखने की है मार्केट में, ऊपर है 23,300 का लेवल, नीचे है 22,780 का लेवल। ये 500 पॉइंटों के जो आसपास के मूव दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा अगर लो 200, 300, हाँ ठीक है, 500, 600 के बीच में जो ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इसी बीच में मार्केट में काम करना है। ये मार्केट का एक ट्रेंड है, इसी बीच में काम करेगा मार्केट, इसी बीच में काम करेगा पूरा वीक। अगर इससे ऊपर निकलेंगे तो देखेंगे, तो नीचे निकलेंगे तो देखेंगे। हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है, हेजिंग करने वाले ये सेल चलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे थोड़ा। ठीक है दोस्तों, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है, तो 4 ट्रेड कहाँ मिलने वाली है हमें, हम वो देखेंगे। अगर कल मार्केट मंडे का सिनेरियो देख के चलेंगे हम, कल मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट इस बीच में, अगर मार्केट ओपन और सपोज करो ओपन हो जाए, इसी बीच में ओपन हो जाए यहाँ पे, और यहाँ ओपन होने के बाद थोड़ा सा यहाँ वेट करने के बाद इसके ऊपर को निकले, तो पहला टारगेट हमारा ये होगा, 1 ट्रेड मिलेगी, दूसरी ट्रेड हमारी यहाँ तक मिलेगी। ठीक है, ये ऊपर के लिए 2 ट्रेड मिलेंगी हमें, मगर कंडीशन यही होनी चाहिए कि इसी बीच में ओपन हो और ओपन होने के बाद ऊपर को निकले। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है, थोड़ा सा गैप डाउन अगर ओपन होता है और इसका सपोर्ट लेकर यहाँ थोड़ा सा रुक जाता है, तो मार्केट को होल्ड करने दो, मार्केट को वेट करने दो कि मार्केट करता क्या है। उसके बाद अगर यहाँ पर रुके, थोड़े से रुकने के बाद ये जो ट्रेड लाइन बनकर आएगी, ठीक है, यहाँ मार्केट को वेट करने दो। अगर यहाँ मार्केट वेट करने के बाद निकले ऊपर की तरफ को, तो पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, ऊपर के छोटे टारगेट होंगे, नीचे की तरफ के लिए ये टूटा लेवल, तो नीचे की तरफ मार्केट निकल सकती है। ठीक है, दूसरा, अगर मार्केट गैप अप ओपन, देखो सिनेरियो सारे समझने पड़ेंगे आपको काम करने के लिए। अगर मार्केट इसके ऊपर ही गैप अप ओपन हो जाए और फिर इसके बीच में ही मार्केट को वेट करने दो कि देखेंगे मार्केट करेगा क्या। अगर यहाँ होल्ड करने के बाद वापस मार्केट नेगेटिव हो जाए नीचे की तरफ को, तो फास्ट आएगा, यहाँ तक आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट में यही है। तो बैंक निफ्टी को भी देख लें, बैंक निफ्टी का भी सिनेरियो देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में चल क्या रहा है। तो वीकली चार्ट को लेकर चलता हूँ, पहले बैंक निफ्टी, बाद में बताऊँगा आपको कि वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग क्या है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग, अच्छा बड़ा देखना है, ये लो, हाँ ठीक है, बड़ा देख लो, ये देखो चार्ट। अगर बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग, अगर मार्केट ये जो यहाँ जो सपोर्ट बन रहा है ना, आज थोड़ा सा सपोर्ट चेंज कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो हम लेके चल रहे थे, ये पहला तो ये बना हुआ है और एक फुल बना लेते हैं आज यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये हमारे लिए सपोर्ट रहेंगे। ठीक है, वीकली चार्ट के सपोर्ट रहेंगे। मार्केट जैसे भी यहाँ होल्ड कर रहा है, थोड़ा सा मार्केट को यहाँ होल्ड करने तो, अगर मार्केट यहाँ होल्ड कर जाती है और करने के बाद ऊपर को निकले, अब देखो इसका कोई काम नहीं बचा है, इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मार्केट यहाँ से इस बीच में होल्ड कर रहा है,
वीकली कैंडल को होल्ड करने दो, और होल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ को निकलता है तो चांसेस देखो कम है ऊपर की तरफ को निकलने के लिए। जिस तरह से ये ट्रिपल टॉप बना था ना, ये टॉप बना था, तो नीचे गिरा, उसके बाद वापस अगर इसे ब्रेक को ज्वाइन करता है तो मार्केट को वापस नीचे की तरफ को देख सकते हैं, जहां आएगी 44,800 की तरफ को नीचे की तरफ। क्योंकि ये लेवल टूटने बहुत थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे कि ये टूटे तो उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग हो जाएगी मार्केट में। अगर मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग होने के लिए 47,700 और 47,000 का, ये 700 पॉइंटों का जो ये है ना, ये थोड़ा सा टूटना बाकी रहेगा तो मार्केट नीचे जाएगा, वरना नहीं। ठीक है, तो अभी चार्ट करते हैं डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट पर देखेंगे, डेली चार्ट पे है क्या, डेली चार्ट पर देख लेते हैं। अब डेली चार्ट पर कुछ समझिए ना, मार्केट गिरी, पहला बॉटम बनाया, फिर वापस गई, वापस यहीं आया, अब देखो ऊपर की तरफ को निकली। अब क्या बनाया मार्केट ने, देखो डब्लू पैटर्न बनाया, डब्लू पैटर्न बनाने के बाद अब मार्केट क्या था, इसके ऊपर यहाँ जैसे ये रिट्रेस करा ना, ये कैंडल होने के बाद वापस इसके ऊपर निकले तो वापस मार्केट यहाँ देख सकते हो, जो कि 50,800 का लेवल, 600 का लेवल होगा, सॉरी 50,600 का लेवल होगा। मगर मार्केट इसी अकॉर्डिंग काम करे, मैं बता दूं किस अकॉर्डिंग। ठीक है, मार्केट इसी डायरेक्शन में काम करे, ये जो डायरेक्शन है ये। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे मैंने ये क्यों लगा रखा है, ये इसलिए लगा रखा है, ये भी बता दूं कि ये इसलिए लगा रखा है, यहाँ का जो सपोर्ट था, ये वाला जो सपोर्ट था सेलिंग का, इसके नीचे कंटिन्यू होगा तो यहाँ तक सपोर्ट था, वापस इसके ऊपर ही कंटिन्यू यहाँ कंसोलिडेट करने लगा था। और कंसोलिडेट करने तो ये जो सेलर थे ना, ये गायब हो गए। यहाँ जब कंसोलिडेट चला ना इन्हीं के पास, तो ये सेलर डर गए, तो सेलर डरने के बाद जब ये निकला वापस तो कैंडल ऊपर की तरफ को, अब यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होनी थी तो वापस आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करें, अगर यहाँ मार्केट होल्ड करने के बाद, ठीक है, या तो ये वाले सेलर एक्टिव हो जाएं दोबारा से तो नीचे की तरफ को आ जाएगी। अगर ये सेलर एक्टिव नहीं होते हैं तो मार्केट यहीं थोड़ा सा वेट करेगी, वेट करने के बाद थोड़ी तेज फास्ट कैंडल निकलनी स्टार्ट होंगी। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर ये सपोर्ट बनकर रहेगा, ठीक है, सपोर्ट का लेवल बता दूं मैं आपको, सपोर्ट का लेवल होगा 48,800 का लेवल है। अगर ये नीचे के लेवल टूटेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ को जाएगा, जो 47,700 के आसपास जाएगा मार्केट दोबारा से। अगर यहाँ तक जाता है तो फिर ये लेवल टच करेगा, मगर चांसेस कम है थोड़ा सा। बाकी देखते हैं कि कल मार्केट में क्या होता है, मार्केट के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर कंटिन्यू ऊपर की तरफ चला तो मार्केट यहाँ पहुँच जाएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देख लें चार्ट पर, तो ट्रेड कहाँ मिलेगी बैंक निफ्टी में, तो उसका भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये लो, अब देखो जब कोई चीज़ समझ में ना आए ना, 15 मिनट पर सपोज करो समझ में नहीं आ रही तो 1 घंटे पर लिया उसी चीज़ को। 1 घंटे पर लाने के बाद अब तुम्हें देखो पिक्चर क्लियर होगी, थोड़ी सी पिक्चर क्लियर कैसे होगी। अब सपोज करो कि मैंने यहाँ से ट्रेड लाइन ली, एक ट्रेड लाइन ली और ट्रेड लाइन ली ये वाली, ठीक है। अब मैंने ये ट्रेड लाइन ले गया मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब मुझे पिक्चर समझ में आई, कुछ आगे होगी कुछ समझ में, चलो समझा लेते हैं, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट को इसी जोन में रहना है, ये इसी तरह से। अब मार्केट यहाँ कल ओपन होती है, मार्केट होती है इसी बीच में ओपन, सपोज करो यहाँ ओपन होने के बाद वापस ऊपर की जाएगी तो यहाँ थोड़ा सा रिट्रेस लेगी, यहाँ रुकेगी, रुकने के बाद फिर वापस आएगी नीचे, वापस आएगी, या रुकने के बाद तो फिर निकलेगी, निकलने के बाद फिर यहाँ तक जाएगी। फिर दूसरा टारगेट ये होगा, ठीक है। टारगेट ऐसे मिलते हैं दोस्तों, ऐसे नहीं मिलते टारगेट। मार्केट को यहाँ थोड़ा सा होल्ड करने दो, होल्ड करने के बाद निकले तो पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, ठीक है, ये रहेगा। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन हो जाती है यहाँ तक तो यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर ये लेवल तोड़ती है नीचे की तरफ को तो मार्केट में नीचे की तरफ को ट्रेड मिल जाएगी बहुत आसानी से। अगर मार्केट में गैप थोड़ा ओपन होता है और ओपन हो जाता है इस बीच में, तो इस बीच में थोड़ा वेट करेंगे, वेट करने के बाद देखेंगे ट्रेड लाइन को, ये 1 घंटे की ट्रेड लाइन है ना हमारी, 1 घंटे की ट्रेड लाइन को वापस को ब्रेक होने दो और पहला टारगेट और दूसरा टारगेट ये होगा हमारा निकल के आएगा, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, ये टारगेट निकल के आना है, ये वाला, इसे ध्यान रखो, हाँ ये टारगेट निकल के आना है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों समझिए हमने, वीकली चार्ट पर, डेली चार्ट पर और 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना इतना ट्रेड ध्यान दीजिएगा वीकली चार्ट के एनालिसिस के तहत ही, कि ट्रेड ज़्यादा मिसयूज ना करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।